अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम इकबालियात के सिलसिले में अ, इकबाल के बारे में कुछ बातें करेंगे। और ये जो लेक्चर है ये बीएस उर्दू के लिए है, और जो ये 7वां सेमेस्टर है हमारी आईयूबी यूनिवर्सिटी का, उसके लिए भी है ये। और सबसे पहला तो यही है कि इकबाल की सवानह के बारे में और शख्सियत के बारे में बात करेंगे। इस लिहाज से अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जिस शख्सियत के बारे में बात हुई है, और ख़ास तौर पर उर्दू अदब में, तो इकबाल के बारे में बहुत ज़्यादा बातें हुई हैं और उनके बारे में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और सबसे पहले ये है कि हमें सवानह का पता होना चाहिए कि सवानह क्या चीज़ है। दो चीज़ें हैं हम देखते हैं, एक आप बीती होती है और एक सवानह होती है। सवानह सानह का एक तो होता है सानहा, वो और बात है। सानह इसका मतलब ये है कि जो ज़िंदगी के कुछ रूदाद है उसके बारे में बात की जाए। समान जमा है साने का। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि इकबाल ने कुछ बातें अपने बारे में भी बताई थी। ये भी कहा था कि मेरे वालिद ने एक ख्वाब देखा था कि एक कबूतर बहुत ऊंचा उड़ रहा है और फिर वो दफ़तन जो है उनकी झोली में आके गिरता है। तो इकबाल कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये मेरी पैदाइश से पहले की हैं। बहरहाल ये है कि इकबाल के अगर हम घराने को देखें तो फिर ये कोई इतना अमीर कबीर घराना नहीं था। लेकिन इसकी हालत अगर हम देखें कि कहते हैं कि मेरे वालिद साहब एक दिन कोई मिठाई वगैरह लेके आ रहे थे, और रास्ते में एक कुत्ता जो था वो भूख की वजह से निढाल था, तो वो मिठाई उन्होंने उनके सामने रखी। और फिर जो है वो भी खा गया, और पानी का वो उनके वालिद ने कुछ बंदोबस्त किया। तो फिर उसके वालिद ने एक और ख्वाब भी देखा। बहरहाल ये है कि उस दिन के बाद फिर किसी उनके वालिद का दोस्त था, तो उन्होंने मशवरा दिया था उसको कि आप ना ये जो दुस्से वगैरह हैं इसका कारोबार करें। तो कहते हैं कि इकबाल कहते हैं कि उस वजह से हमारे घर में उस दिन से खुशहाली शुरू हो गई। और दूसरी खुशहाली ये हुई कि उनके जो भाई थे अता मोहम्मद, उनकी यानी जॉब हो गई थी। वो भी अगर हम देखें इकबाल को पढ़ाने वाले तो उनके ये भाई ही थे। बहरहाल ये है कि इकबाल सियालकोट में पैदा हुए, और फिर इब्तदाई तालीम जो है उन्होंने सियालकोट ही से हासिल की थी। सबसे पहले उनके वालिद के एक दोस्त थे, उनके पास उन्होंने बिठाया। फिर मौलवी मीर हसन के पास इकबाल को पढ़ने के लिए भेजा गया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी अपनी लगन से, शौक़ से। और फिर ये है कि मौलवी मीर हसन भी बहुत बड़े जो हैं उस्ताद थे, और जिसके बारे में इकबाल ने भी कहा था कि अगर मुझे सर का खिताब देना है तो इससे पहले मेरे उस्ताद जी को जो है सर का खिताब दिया जाए। बहरहाल इब्तदाई तालीम तो उन्होंने वहीं से हासिल की, और मिडिल भी, मैट्रिक भी, और एफ़ए का इम्तिहान भी वहीं से पास किया। फिर उसके बाद ये लाहौर तशरीफ़ लाए, वहाँ पे बीए इन्होंने किया। और इसके बाद जो है इस तालीमी सिलसिला, अगर फिर हम इनकी शायरी के बारे में बात करें तो ये इकबाल का जो शायरी का सिलसिला है वो पढ़ने के दौरान ही इनका शुरू हो गया था। फिर ये सिलसिला आगे बढ़ा, और ख़ास तौर पर जब ये लाहौर में थे तो उस पर लाहौर की अगर फ़िज़ा को देखें तो शायर व शायरी की फ़िज़ा वहाँ पे पहले से थी। और जब इकबाल को जो मशहूर करने वाली चीज़ है वो मखज़न है, सर अब्दुल कादिर का लिखा जो रिसाला था, उसमें इन्होंने अपनी पहली नज़म लिखी थी। बहरहाल ये है कि इंसान की जो ज़िंदगी है वो कभी यकसा नहीं होती, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। और ये सिलसिले फिर इकबाल के जो आगे फिर इनका यूरोप का जो हिस्सा था वो भी चला। और उसके बाद जो है एक दफ़ा ये भी आया, सूरत हाल ये भी पैदा हुई कि इन्होंने जो शायरी है उसको भी तर्क कर दिया था। और फिर अपने उस्ताद के कहने पे दोबारा इन्होंने इस तरफ तवज्जो की थी। बहरहाल ये है कि शख्सियत के लिहाज से देखें तो बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने मुसलमानों का ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। और ख़ास तौर पर ये बरसग़ीर के जो मुसलमान हिंद थे उनके लिए भी बड़ा ये अल्लाह ताला ने एक ख़ास करम था कि इकबाल जैसी शख्सियत
को अल्लाह ताला ने उस वक्त पैदा फरमाया जिसने मुसलमानों के ज़मीर को झंझोड़ा और उन्हें अपने माजी को भी उनका दिखाया, हाल के बारे में भी बात की और फिर मुस्तकबिल की जो झलक है उसके बारे में उन्होंने बात की थी। आज के लिए इतना काफ़ी। फिर इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।